हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मनिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए टॉनिक बैच आया हुआ है खान सर का। इसमें एक एक करके हम लोग सभी सब्जेक्ट को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इसका मिलान 1773 हो जाएगा। उसके बाद है द्वैध शासन का प्रारंभ। तो द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद है द्वैध शासन का अंत। तो द्वैध शासन का अंत हुआ था 1858 में। 1858 में द्वैध शासन का अंत हुआ था। और राज्यों में द्वैध शासन जो है इसका 1919 हो जाएगा। राज्यों में द्वैध शासन का अंत जो है यह किया गया था 1935 में। यानी राज्यों में द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935 में, लेकिन राज्यों में द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था 1919 में। ध्यान देंगे कि 1919 में राज्यों में द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था और राज्यों में द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935 में। वही बात करते हैं केंद्र में द्वैध शासन का। तो केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था 1935 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर 1 लाख खर्च। तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया गया था। इसका प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1833 में। ध्यान देंगे कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद है, भारत शासन ब्रिटेन के राजा को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया गया था 1858 के एक्ट में। यानी भारत शासन जो है ब्रिटेन के राजा को ट्रांसफर किया गया था 1858 के एक्ट में। वही बात करते हैं कि भारत का शासन ब्रिटेन के रानी को हस्तांतरित किया गया था, यह 1876 में किया गया था। ध्यान देंगे कि 1876 में भारत का शासन ब्रिटेन के रानी को ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विभागीय प्रणाली। तो विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ था 1861 में। 1861 में विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया था। इसी में आईपीसी, आईपीएस और हाई कोर्ट का के बारे में बताया गया था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है यह 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। उसके बाद है संविधान का ब्लूप्रिंट। तो संविधान का ब्लूप्रिंट जो है यह तैयार हुआ था 1935 जो है इसी को संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसलिए इसका मिलान हो जाएगा 1935। अंतरिम सरकार की बात करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन जो है यह किया गया था मार्च 1946 में। देखिए, फरवरी लिखा हुआ है, यह हो जाएगा मार्च 1946 में अंतरिम सरकार जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। वही बात करते हैं संविधान निर्माण का प्रस्ताव। तो संविधान निर्माण का प्रस्ताव जो है यह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन। उसके बाद है संविधान सभा में कुल सदस्य। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ध्यान देंगे कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। वही बात करते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? इसमें 15 सदस्य थी। ध्यान देंगे कि संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा अंबेडकर। वही बात करते हैं संविधान दिवस का। तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन ये हुआ था, संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की अंतिम बैठक। तो संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ था यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 हमारा मिलान हो जाएगा। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वहीं संविधान सभा के सलाहकार का बात किया गया है। तो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसका मिलान राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। यह सही है क्योंकि ये सभी जो है ब्रिटेन से ही अपनाया गया है। दूसरा है मूल अधिकार। देखिए, ध्यान देंगे मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह भी सही दिया गया है। तीसरा है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है, यह भी सही है। चौथा है संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। यानी संशोधन प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जो है इमरजेंसी यह जर्मनी से अपनाया गया है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद पांचवा है गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए, गणराज्य का जो व्यवस्था है यह सोवियत संघ से नहीं लिया गया है, यह लिया गया है
फ्रांस से। ध्यान देंगे कि गणराज्य का जो व्यवस्था है यह सोवियत संघ से नहीं, यह फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है, तो यह गलत हो जाएगा, पांचवा जो है हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए राष्ट्रीय गान जो है यह जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह जो हो जाएगा यह अशोक स्तंभ हो जाएगा, यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि सही है, लेकिन प्रस्तावना जो है यह यूएसए से लिया गया है। ध्यान देंगे प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसका भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में, तो पहला वाला सही है। दूसरा है प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यह भी सही है कि प्रस्तावना में बंधुत्व जो है यह फ्रांस से लिया गया है, यह भी सही है। तीसरा है प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, यह भी सही है। चौथा है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, यह भी सही दिया गया कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। पांचवा है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यह सही दिया गया है, इसलिए पांचवा भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला दिया गया यहाँ पे छठा में दिया गया है केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना, बेरूबारी विवाद ने प्रस्तावना को अंग मान लिया। देखिए यहाँ पे जो है यह गलत दिया गया है, इसलिए छठा वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का बात किया गया है, तो इसका मिलान हमारा वेतन हो जाएगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो यह इसका मिलान हमारा हो जाएगा कि अनुसूची 4 का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 जो है यह SC ST एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है, अनुसूची 5। अनुसूची 6 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 6 जो है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूची 8। अनुसूची 8 का संबंध हो जाएगा भाषा से। अभी भारत में टोटल 22 भाषा है और मूल रूप से संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट है अगला है अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है यह भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। बात करते हैं अनुसूची 10 का, तो अनुसूची 10 जो है यह दल बदल से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा दल बदल। अनुसूची 11 जो है यह पंचायत से संबंधित है, इसका मिलान हो जाएगा अनुसूची 11 का पंचायत। वही बात करते हैं अनुसूची 12 का। देखिए अनुसूची 12 जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद है संघ सूची। देखिए संघ सूची में आता है जनगणना, सुरक्षा और बैंक। जनगणना, सुरक्षा और बैंक ये सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय में शामिल है पुलिस, कृषि, पंचायत, यह तीनों जो है राज्य सूची के विषय में शामिल है। वही बात करते हैं समर्थित सूची का, तो समर्थित सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन और मजदूरी संघ जो है ये सभी आते हैं समर्थित सूची में। उसके बाद है अवशिष्ट सूची, तो अवशिष्ट सूची में साइबर और अंतरिक्ष शामिल है, यह हो जाएगा हमारा साइबर और अंतरिक्ष। अनुसूची 3 जो है इसमें शपथ के बारे में दिया गया है, इसका मिलान हमारा शपथ हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है प्रथम भाषाई आयोग जो है इसके धर हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष इसके धर थे, यानी धर आयोग के अध्यक्ष इसके धर थे, तो यह पहला वाला सही दिया गया है। दूसरा है प्रथम भाषाई राज्य, तो प्रथम भाषाई राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, यह भी सही है। तीसरा है भाषाई राज्य को मान्यता फजल अली आयोग के द्वारा, यह 7वां संविधान संशोधन। ध्यान देंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिया गया था। इसमें 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटी बनाए गए थे। उसके बाद है पंजाब का गठन, यह भी सही है। तो चौथा है पंजाब का गठन, तो पंजाब का गठन जो है शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था, यह 1966 में किया गया था। सिक्किम का विलय जो है 16 मई 1975 को किया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान देंगे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम का विलय किया गया था भारत में। उसके बाद अगला है 6 नंबर है सिक्किम का सहराज। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को सहराज बनाया गया था, यह भी सही है। उसके बाद है 7वां है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए राज्यों का पुनर्गठन जो है विधानमंडल की अनुमति से नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन जो होता है यह संसद के अनुमति से होता है, संसद के अनुमति से होता है राज्यों का पुनर्गठन, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य है, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है नागरिकता कानून, तो नागरिकता कानून जो है यह
संसद से संबंधित है, यानी संसद जो है नागरिकता कानून को संशोधन कर सकती है, यह सही दिया गया है। दूसरा है नागरिकता का समापन। तो नागरिकता का समापन जो होता है अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग होता है, यानी अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो अपने आप जो है भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा, यह आर्टिकल 9 में है। पंजीकरण के बारे में बात किया गया है, तो यह 7 वर्ष हो जाएगा, और देशीकरण जो होता है यह 11 वर्षों का होता है। नागरिकता का जो प्रकार है हमारे यहाँ, यह दोहरी नहीं एकहरी होती है, यानी एकल नागरिकता है। ध्यान देंगे कि भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए 5 मिलान जो है गलत है, बाकी इसमें 4 जो है यह सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है अभी 6 प्रकार के हैं, ठीक है। मूल अधिकार 6 प्रकार के हो जाएंगे। प्रतिबंध का बात करते हैं। देखिए प्रतिबंध जो होता है यह अस्थायी एक होता है जो कि संसद के द्वारा लगाया जाता है। एक होता है निलंबित। निलंबित जो होता है यानी आपात स्थिति में जो निलंबन होता है इसको लागू करते हैं राष्ट्रपति, तो इसका मिलान हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद है रक्षक। तो रक्षक जो होता है यानी इसमें आर्टिकल 32 जो होता है इसके द्वारा आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रीट जारी करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, तो ये रक्षक हो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल 226 के तहत हो जाएगा। उसके बाद है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत वाला अस्पृश्यता जो हो जाएगा आर्टिकल 17 होता है, आर्टिकल इसका 17 होता है। वही बात करते हैं निजता के अधिकार का। तो निजता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में दिया गया है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है, इसका मिलान हमारा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है, इसलिए मिलान हमारा अनुच्छेद 25 हो जाएगा। उसके बाद है अल्पसंख्यक की रक्षा। तो अल्पसंख्यक की रक्षा जो हो जाएगा अनुच्छेद 29 में दिया गया है। बच्चों का संरक्षण जो है, बच्चों का संरक्षण अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए संरक्षण दिया गया है। उसके बाद है कानून की समानता। कानून की समानता जो है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। और संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। ध्यान देंगे संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है। देखिए हड़ताल करना जो है यह मूल अधिकार में नहीं आता है। चक्का जाम करना यह भी मूल अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अगला देते हैं, अगला अधिकार है हमारा वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार जो होता है यह राजनीतिक अधिकार होता है, यह अधिकार हो जाएगा, यह राजनीतिक अधिकार होता है वोट देने का अधिकार, यह हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। आवास का जो अधिकार है यह अधिकार नहीं होता है, और रोजगार का भी अधिकार नहीं होता है। इसमें से पूछा गया है मूल अधिकार नहीं है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो यह सभी जो है मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। जब मिलान करेंगे सबसे पहले है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण जो होता है अनुच्छेद 38 में होता है लोक कल्याण। स्त्री पुरुष को समान वेतन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 39 में। ध्यान देंगे कि स्त्री पुरुष को समान वेतन के बारे में आर्टिकल 39 में बताया गया है। पंचायत जो है आर्टिकल 40 में है। प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में है। ध्यान देंगे कि प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में दिया गया है। उसके बाद है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता जो है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 44 में किया गया है। आर्टिकल 44 में समान यूसीसी का वर्णन किया गया है। यूसीसी का वर्णन यह आर्टिकल 44 में किया गया है। शराब पर प्रतिबंध जो है यह लगाया गया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद है SC ST अनुच्छेद जो है 46 में वर्णित है, यह अनुच्छेद हमारा 46 हो जाएगा। पशु बलि पर प्रतिबंध। तो पशु बलि पर जो प्रतिबंध है यह लगाया गया अनुच्छेद 48 में। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 48 में। उसके बाद है कार्यपालिका न्यायपालिका जो पृथक्करण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होता है, अनुच्छेद 50 में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में होता है, यह अनुच्छेद 51 में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन को इसमें से चूज करना है, कौन सा गलत दिया गया है। देखिए सबसे पहला है मूल अधिकार में इसकी संख्या जो है, मूल संविधान में इसकी संख्या जो है 0 है, जो कि सही दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह भी सही है। और तीसरा है 46वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया, जो कि 11वां कर्तव्य बनाया गया था, यह भी सही दिया गया है। जो कि 86वां, यहाँ पे 46वां नहीं हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना अनिवार्य किया गया था। चौथा है वर्तमान में मूल कर्तव्य जो है 11 है, यह भी सही है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, यह सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान जो है हमारा मूल कर्तव्य है, यह भी सही है। सातवां है शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, यह हमारा
हमारा कर्तव्य नहीं है। ये देखिए, कमजोर से रक्षा जो है यह पुलिस करती है, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं होता है। देखिए, मूल कर्तव्य जो है दंडनीय नहीं होता है, यह भी सही दिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन 7 हमारा सिर्फ गलत था। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरा जाता है? तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाता है 6 महीने के अंदर में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? तो नया राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए रहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का कितना भाग नहीं मिलता है? तो कुल मत का 1/6 भाग जब नहीं मिलता है तो जमानत राशि जो है यह जब्त कर ली जाती है। यह 1/6 जो है लगभग 16.6% होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक की संख्या होती है। तो राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या जो होती है यह 50-50 होती है लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और जो मुख्य न्यायाधीश अभी सीजीआई हैं, इनका संख्या जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में यह 33+1 होता है। यानी मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं और 33 जो होते हैं इनके साथ में न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, गवर्नर का जो है 161 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 71 जो है यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य को चूज करना है। कौन सा इसमें से गलत है? देखिए, पहला है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है महाभियोग, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है, इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत का आवश्यकता होता है, यह सही दिया गया है। इसे शुरू करने के लिए 1/4 मत का आवश्यकता होता है, जो कि सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। यानी महाभियोग को पास करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, यह भी सही दिया गया है। और पांचवा है, महाभियोग प्रक्रिया जो होती है आर्टिकल 61 जो होता है इसमें है, इसे अमेरिका से लिया गया है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद है, छठा है, राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, यह गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जो कि गलत है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो है यह 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव जो किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह किया गया था मार्च 1946 में। ध्यान देंगे, यह मार्च 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है, देशी रियासत समझौता समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे, यह सही है। उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी थे, यह भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष थे, यह देखिए एस वर्धाचार्य, यह नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे पट्टाभी सीतारमैया। ध्यान देंगे कि यह जो थे यह पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है, संविधान की संशोधन पद्धति जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि सही है। पहला वाला सही है। देखिए, भाग 20 में और साथ ही आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। प्रस्तावना का जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भी सही है। और न्यायिक पुनर्वलोकन का जो सिद्धांत होता है यह अमेरिका से लिया गया है, यह भी सही है। उसके बाद है आपात उपबंध जो है यह फ्रांस से नहीं लिया गया है, यह लिया गया है जर्मनी से। ध्यान देंगे कि जर्मनी से आपात उपबंध को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है यह अमेरिका से लिया गया है और यह आर्टिकल 137 में वर्णित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो कोटा होता है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, तो राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना आर्टिकल 62 में वर्णित है। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है यह अनुच्छेद 72 में होती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है अनुच्छेद 73 में, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 73 हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यों का जो संचालन होता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 77 में हो जाएगा।
लोकसभा की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 81 में। ध्यान देंगे अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। उसके बाद है सत्र के आहूत या सत्रावसान की चर्चा। तो सत्र के आहूत या सत्रावसान का चर्चा जो है अनुच्छेद 85 में किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद अगला है 9वां है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है इसका चर्चा अनुच्छेद 87 में किया गया है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं धन विधेयक को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पहला है संसदात्मक सरकार। इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट 2 लेवल की सरकारें शामिल होती हैं, जो कि सही है, इसमें शामिल है। उसके बाद है अध्यक्षात्मक सरकार, जो कि अमेरिका में है, यह इंडिया में नहीं है, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो है स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में शामिल है और संघात्मक सरकार जो है भारत में शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश का देन है। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है यह भारत का ही देन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 तक जो है शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है यह राज्यों का संघ है, यहाँ पे यूनियन होगा। ध्यान देंगे यह यूनियन होगा, कॉन्फेडरल या फेडरल नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद किसी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा, जैसे सिक्किम जो है भारत में शामिल हो गया था, इसके द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसमें से मिलान करना है। देखिए इसमें दिया गया है सुमेलित कीजिए संवैधानिक एवं संवैधानोत्तर निकाय। सबसे पहले निकाय का नाम है, उसके बाद अनुच्छेद या प्रकृति है। सबसे पहले है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो चर्चा है यह किया गया है अनुच्छेद 324 में। वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 280 में वर्णन है वित्त आयोग का। उसके बाद है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग का जो चर्चा है आर्टिकल 148 में है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है इसका चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। उसके बाद है राज का महाधिवक्ता। तो राज का महाधिवक्ता का चर्चा जो है यह अनुच्छेद 165 में है। उसके बाद है यूपीएससी का चर्चा है आर्टिकल 315 में। 315 में यूपीएससी का चर्चा किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी जो होता है इसका चर्चा है, यह जो है संवैधानोत्तर निकाय है, जो कि 1952 में शामिल हुआ था एनडीसी। उसके बाद है योजना आयोग यानी नीति आयोग जो है यह संवैधानोत्तर इकाई हो जाएगा यह भी। तो इसका मिलान हमारा संवैधानोत्तर इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चर्चा किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए द्वैध शासन प्रणाली जो है यह 1919 में शामिल है। संघीय व्यवस्था जो है 1935 में शामिल है। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी संघ जो है यह आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक वर्णित है। देखिए भाग 2 जो है इसमें नागरिकता है। ध्यान देंगे कि भाग 2 में नागरिकता का चर्चा किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है। उसके बाद भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में यह डीपीएसपी हो जाएगा। डीपीएसपी जो है यह भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 11 हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 9 जो है इसमें नागरिकता को रद्द करने का अधिकार है, यानी निरसन जो है नागरिकता का अनुच्छेद 9 में है। और अनुच्छेद 11 जो है इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है यह संसद के पास होता है। और अनुच्छेद 10 जो होता है नागरिकता का बने रहना, यह अनुच्छेद 10 में दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो है इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। मंत्रिपरिषद तथा मंडल का अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद या मंडल का अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है, इसलिए इसका मिलान हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। पार्लियामेंट शब्द जो है यह लिया गया है फ्रांस से लिया गया है पार्लियामेंट शब्द। देखिए संसद की जननी, संसद का जो जननी होता है यह बोलते हैं ब्रिटेन को। संसद का जननी यह हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वही बात करते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या यह हो सकती है 500 हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या जो होती है
टोटल 30 होती है, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। यानी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य जो होते हैं यह सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्य। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं इसमें शामिल होते हैं 22 सदस्य होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और जो ये 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, इसमें लोकसभा के 15 होते हैं प्लस 7 जो होते हैं यह राज्यसभा के होते हैं। उसके बाद है विवादित विधेयक पर जांच। तो विवादित विधेयक पर जांच जो होता है यह प्रवर समिति करती है। प्रवर समिति जो है विवादित विधेयक पर जांच करती है। उसके बाद है बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच। तो बजट द्वारा निकाले गए धन का जांच लोक लेखा समिति करता है, यह लोक लेखा समिति करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन इसको बुलाने का अधिकार जो होता है यह राष्ट्रपति के पास होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होता है यह मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए इसका मिलान हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अगर राज्य कार्यपालिका लिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ राज्य कार्यपालिका लिखा रहा है तो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन कार्यपालिका लिखा रहा है तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार है। उसके बाद चुनाव आयोग जो होता है यह संवैधानिक पद होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का चर्चा आर्टिकल 324 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का व्यवस्था किया गया है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो न्याय का चर्चा किया गया है 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसमें शामिल है सामाजिक न्याय होता है, देखिए इसमें होता है सामाजिक न्याय होता है, एक होता है आर्थिक न्याय होता है, और एक होता है राजनैतिक न्याय होता है। एक राजनैतिक न्याय होता है, राजनैतिक न्याय होता है। 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है। और जो स्वतंत्रता होता है यह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता होता है। उसमें शामिल होता है विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता, और एक होता है उपासना का स्वतंत्रता। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार होता है यह प्राप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। तो दोनों को प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। यह याचिका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह हो जाएगा सॉरी यहाँ पे उत्प्रेषण हो जाएगा, यह जो है उत्प्रेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण होता है। देखिए अधिकारी परीक्षा जो होता है, अधिकार परीक्षा यह अधिकारी के लिए होता है। उसके बाद होता है परमादेश। परमादेश जो मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह होता है सशरीर, सशरीर प्रस्तुत करने को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे उत्प्रेषण जो है यह याचिका अधीनस्थ न्यायालय को कार्यपद्धति के परीक्षण करती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। महत्वपूर्ण समितियां और आयोग का नाम दिया गया है। सबसे पहले इसमें समिति या आयोग का नाम है, उसके बाद इसका उद्देश्य या क्षेत्र दिया गया है। पहला है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो है इसका संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। उसके बाद दिया गया है लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति जो है यह सरकारी खर्च का जांच करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं 15, और इसमें से 7 जो होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है यह बजट अनुमानों की जांच करती है, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 जो होते हैं यह लोकसभा से होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित समिति है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है यह द्विस्तरीय पंचायती राज समिति है। शाह आयोग जो है यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसमें पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन किया गया था 1966 में। इसको 1966 में किया गया था। उसके बाद है चिलैया समिति। चिलैया समिति का संबंध हो जाएगा टैक्स सुधार से, यानी कर सुधार से। उसके बाद है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है, तो इसका मिलान बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है यह पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ में यह संविधान की प्रस्तावना में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है यह नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी की। देखिए महान्यायवादी का वर्णन जो है आर्टिकल 76 में है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। कैग जो है इसका आर्टिकल 148 में वर्णन है,
और राज्यपाल जो होता है इसका वर्णन 153 में है और इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है त्रिस्तरीय समिति। त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति है, द्विस्तरीय समिति अशोक मेहता समिति है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। देखिए 24 अप्रैल 1993 को यह दर्जा दिया गया था, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है मुखिया त्याग पद देते हैं, तो मुखिया जो है यह त्याग पद देते हैं जिला पंचायत पदाधिकारी को। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, अगला है पंचायत स्तर का चुनाव। पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत स्तर का चुनाव करवाता है। पंचायती राज का उद्देश्य है, तो पंचायती राज का उद्देश्य होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद है पंचायतों का चर्चा। पंचायत का चर्चा अनुच्छेद 243 में किया गया है और पंचायती समिति की गणपूर्ति जो होती है यह 1/2 होती है। नगरपालिका का जो चर्चा है, नगरपालिका का चर्चा यह किया गया है भाग 9 के क में, भाग 9 के क में किया गया है और 12वीं अनुसूची में, दोनों जगह नगरपालिका का चर्चा किया गया। ध्यान देंगे भाग 9 के क्लॉज क में और 12वीं अनुसूची दोनों जगह नगरपालिका का चर्चा है। SC ST प्रशासन जो है यह इसका चर्चा भाग 10 में है और साथ में अनुच्छेद 244 में भी किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है और साथ में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें बी और सी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति है। तो राष्ट्रपति का वीटो शक्ति हो जाएगा इसमें से, देखिए इसमें पूर्ण वीटो जो होता है यह इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें पॉकेट वीटो शामिल होता है और निलंबित वीटो शामिल होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सुमेलित कीजिए। संवैधानिक पदाधिकारी और अधिकार दिए गए हैं। पहला है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाना संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति जो होती है यह अनुच्छेद 213 में होती है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति होती है। उसके बाद है राष्ट्रपति का वीटो पावर। देखिए राष्ट्रपति का जो वीटो पावर होता है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से प्रेरित है। शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय नवाचार है। शून्यकाल महान्यायवादी जो होते हैं या संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है महान्यायवादी के पास। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो भारत के संविधान में पूछा गया है कि कौन सा उल्लिखित नहीं है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बजट ये 112 में दिया गया है। विनियोग विधेयक जो है ये आर्टिकल 214 में दिया गया है। उसके बाद बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण तो 112 में है, लेकिन बजट जो है इसका चर्चा, बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। भारत की संचित निधि जो है इसका वर्णन 266 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए 50। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके काम करती है। तो कार्यपालिका जो है यह विधायिका के अधीन रह करके काम करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए कार्यपालिका में शामिल होते हैं मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो संसद होती है इसको रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का विविलियन अधिकारी कौन है। तो सबसे ऊंचे पद का विविलियन अधिकारी जो है यह मंत्रिमंडल सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है यह किया गया अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद जो 79 है इसमें संसद के बारे में बताया गया, संसद का जो चर्चा है यह अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा है और अनुच्छेद जो 76 है 76 इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया। अटॉर्नी जनरल जो है यह 76 में है, यानी महान्यायवादी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है भारत में संचित निधि। तो भारत में संचित निधि का जो वर्णन है अनुच्छेद 266 में किया गया है। उसके बाद है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है इसका चर्चा
अनुच्छेद 267 में है। उसके बाद है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 275 में दिया गया है और वित्त आयोग का जो चर्चा है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312 में है और यूपीएससी जो है लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसका चर्चा किया गया अनुच्छेद 315 में। चुनाव आयोग का जो चर्चा है यह किया गया 324 में। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है। लोकसभा में एससी एसटी के सीट का आरक्षण जो है यह अनुच्छेद, देखिए लोकसभा में एससी एसटी के सीट का जो वर्णन है यह किया गया आरक्षण यह अनुच्छेद 330 में दिया गया है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, सबसे आगे दिया गया इसके बाद कि राष्ट्रपति द्वारा एससी क्षेत्र घोषित। तो राष्ट्रपति के द्वारा एससी क्षेत्र घोषित जो है अनुच्छेद 341 में दिया गया है। उसके बाद है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा का चर्चा जो है अनुच्छेद 343 में किया गया है। उसके बाद है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग जो है अनुच्छेद 339 हो जाएगा, सॉरी 349 हो जाएगा राजभाषा आयोग। उसके बाद है संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 249 में होता है। देखिए यहाँ पे गलत है, अनुच्छेद 249 हो जाएगा, यह 249 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि सही है। दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। तीसरा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। देखिए यह जो है सही दिया गया है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, यह गलत है क्योंकि 1961 तक यह जो थे पुर्तगालियों के अधीन थे, यह पुर्तगाली के अधीन थे, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण आपातकालीन और अन्य प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। देखिए युद्ध या बाहरी आक्रमण के द्वारा अनुच्छेद 352 लगते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है राजकीय आपात जो होता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 356 में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में हो जाएगा, ऑप्शन हमारा मिलान हो जाएगा, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। उसके बाद है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है यह लिया गया है अनुच्छेद 368 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है अवसर की समानता। देखिए अवसर का जो समानता है अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में अवसर का समानता जो कि नौकरियों से संबंधित है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। अंतरराज्यीय परिषद, तो अंतरराज्यीय परिषद का जो चर्चा है अनुच्छेद 263 में है, इसका हो जाएगा 263 में। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है यह किया गया है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत और राज्यसभा की शक्ति भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, देखिए विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 में है, लेकिन यह जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो होता है यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है। पूछा गया इसमें कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखिए सभी व्यक्तियों को प्राप्त जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 तथा साथ में अनुच्छेद 30, यह जो होते हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो आधारभूत हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी यह जो है इसका वर्णन किया गया है भाग 4 में। भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सिक्किम भारत का राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा का गठन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा का गठन दल बदल को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जीएसटी जो है यह 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए वन प्रणाली दिया गया यहाँ पे जो कि आर्टिकल 48 के ए में इसका वर्णन है या डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसको प्रस्तावित कर सकते हैं राज्यसभा में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी महाभियोग जो है उपराष्ट्रपति पर यह राज्यसभा में लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय जो है सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह जाएगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, सुमेलित कीजिए। संविधान के महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं। सबसे पहले है नागरिकता। नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इसका वर्णन किया गया है भाग 4 के 1 में किया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। इसका मिलान सीधे हो जाएगा। उसके बाद है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का जो वर्णन है भाग 4 में किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। संघ देखिए यूनियन का जो वर्णन किया गया है भाग 5 में किया गया है। पंचायत का वर्णन जो है भाग 9 में किया गया है। नगरपालिका का वर्णन जो है यह 9 के ए में किया गया है। नगरपालिका जो है 9 के ए में है और निर्वाचन जो है यह भाग 15 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो यह होती है साधारण विधेयक में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके शेष सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो यह निलंबित कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर कौन होता है। ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए सबसे पहले है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 82 में है, यह सही दिया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में होती है, यह भी सही है। राज्यसभा की सभापति तथा उपसभापति का चर्चा जो है अनुच्छेद 108, यह गलत है। देखिए यह जो है अनुच्छेद 89 में दिया गया है, 89 में दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और 2 को साथ में मिलाना है। सूची 1 में सबसे पहले लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है यह वित्तीय समिति होती है, यह वित्तीय समिति है। उसके बाद याचिका समिति। याचिका समिति यह कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो होती है यह तदर्थ समिति होती है। और उसके बाद है विभागीय समिति, यह स्टैंडिंग समिति होती है। नेक्स्ट है देखिए इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे 3 4 1 2 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो यह अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। ये हो जाएगा गोलकनाथ केस में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 132 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। वरीयता क्रम दिया गया है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस दिया गया है। देखिए इसमें मिलाना है। राष्ट्रपति जो है यह पहले स्थान पर होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, दूसरे नंबर पर होता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होता है और चौथे नंबर देखिए चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे होते हैं। पांचवें नंबर पे यह भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद है सातवें नंबर पे कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। और आठवें नंबर पे राजदूत यानी एम्बेसडर होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किया गया है। यह किया गया है अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इस भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत को चूज करना है। देखिए 1 जो है समवर्ती सूची का विषय है, यह सही दिया गया है। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है यह संघ सूची का विषय है। देखिए यह संघ सूची का विषय है, यहाँ पे समवर्ती दिया गया जो कि गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो होता है संघीय सूची का विषय है और लोक स्वास्थ्य जो होता है यह राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? देखिए, आयकर विभाजन जो है वित्त आयोग का काम होता है। उसके बाद है उत्पाद शुल्क का विभाजन, यह भी वित्त आयोग का काम होता है। सहायतार्थ अनुदान निर्धारण जो है वित्त आयोग का काम होता है। व्यापार कर का विभाजन, देखिए व्यापार कर का विभाजन जो होता है यह जीएसटी काउंसिल का काम होता है। यह जो होता है जीएसटी काउंसिल का काम होता है, ध्यान देंगे यह जीएसटी काउंसिल का काम है। और वित्त आयोग जो है इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का काम करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 6 अगस्त 1952 को, देखिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा अधिनियम है? तो यह अधिनियम हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो यह सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो यह राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? यह हो सकता है 2/3 बहुमत से हो सकता है, कम से कम 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के उपबंधों को करने के लिए अधिकृत है? तो राज्य की विधानमंडल इसके लिए अधिकृत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संसदीय शब्दावली और समिति दिया गया। सबसे पहले है प्रश्नकाल। देखिए क्वेश्चन आवर जो होता है यह बैठक का पहला घंटा होता है, यानी 11 से 12 बजे का टाइम होता है। अविश्वास प्रस्ताव, इसका मिलान हमारा ये बैठक का पहला घंटा है। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। उसके बाद है संचित निधि। संचित निधि का वर्णन आर्टिकल 266 में किया गया। देखिए अनुच्छेद दिया गया है 266। उसके बाद दिया गया है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का चर्चा किया गया अनुच्छेद 267 में। उसके बाद है कोरम। कोरम जो होता है गणपूर्ति, ये 1/10 होता है, कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। विभागीय समिति जो हो जाएगा इसमें टोटल 24 समितियां होती है, कुल 24 समितियां होती हैं विभागीय समिति में। याचिका समिति जो होता है नागरिकों की शिकायतों का जांच करता है याचिका समिति। और प्रोटेम स्पीकर जो होता है यह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यह हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? देखिए समान सभा का संबंध है, इसमें 193 सदस्य शामिल है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसी का संबंध जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका संबंध है, और यह जो है इसमें इसका मुख्यालय द हेग में हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका भी संबंध हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में किस एक का विभाग है? यह जो है गृह मंत्रालय का विभाग है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, आपातकाल के संबंधित कथनों में असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। देखिए 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यहाँ पे 352 दिन होना चाहिए, यहाँ पे 352 दिन के भीतर हो जाएगा। उसके बाद इसे 6 माह के अनुमोदन के बाद में अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद है अब तक इसे 3 बार लगाया गया है। देखिए 3 बार लगाया गया है, एक बार लगाया गया था 1962 में, फिर 1971 में लगाया गया था, उसके बाद 1975 में लगाया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1975 में लगाया गया था। देखिए जब मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश से होता है यह सही है। देखिए राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू कर सकते हैं, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन 5 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल का चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 इसमें जो है मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट है भारत का विधि अधिकारी होता है, तो भारत का विधि अधिकारी जो होता है यह महान्यायवादी होता है। देखिए महान्यायवादी जो है इसका चर्चा यह किया गया है आर्टिकल 76 में। उसके बाद है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य का विधि अधिकारी होता है, इसका चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। उसके बाद कैग जो होता है, कैग का चर्चा आर्टिकल 148 में किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसका चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि संसद की गठन की चर्चा है, तो संसद के गठन की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है।
देखिए लोकसभा का चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का चर्चा जो है यह अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चर्चा। तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। प्रस्तावना के मुख्य शब्द और अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहले है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र। इसका मिलान हमारा आंतरिक रूप से स्वतंत्र, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष जो होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, इसी को पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। उसके बाद गणतंत्र। गणतंत्र जो होता है, गणतंत्र का मतलब हो जाएगा राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होना, यह गणतंत्र हो जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना और समाजवादी मतलब होता है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या। तो गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या जो है यह 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है। तो संसद का सबसे बड़ा सत्र, देखिए जो बजट सत्र होता है यह फरवरी से मई तक होता है। फरवरी से मई तक होता है। सबसे बड़ा जो हो जाएगा यह बजट सत्र ही हो जाएगा। बात करते हैं मानसून सत्र का। तो मानसून सत्र जो होता है यह जुलाई से अगस्त, यह मात्र 2 महीने का होता है, जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र जो होता है ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होता है, यह सबसे छोटा होता है। शीतकालीन छोटा हो गया, बजट सत्र जो है सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं। तो यह देते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो धन विधेयक का प्रावधान है यह अनुच्छेद 109 में किया गया है और 110 जो है धन विधेयक का परिभाषा देता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है धन विधेयक की चर्चा। धन विधेयक का चर्चा जो है अनुच्छेद 110 हो जाएगा और प्रावधान 109 हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट का प्रावधान किया गया है। तो बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए 117 में वित्त से संबंधित है, 123 में आदेश जारी करने की शक्ति होती है और 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का गठन की चर्चा है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है तदर्थ न्यायाधीश का चर्चा। तो तदर्थ न्यायाधीश का चर्चा अनुच्छेद 127 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 129 जो है यह अभिलेख न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 137 जो है यह पुनर्वलोकन से संबंधित है। नेक्स्ट है सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है। तो सीएजी ये रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विविध दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें विषय दिया गया है, उसके बाद अनुच्छेद दिया गया है। धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 में वर्णित है। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन जो है अनुच्छेद 77 में दिया गया है और केंद्र सरकार का परिभाषा जो है यह अनुच्छेद 343 में दिया गया है। केंद्र सरकार की राजभाषा जो है यह 343 में है और पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, तो पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग है यह अनुच्छेद 340 में हो जाएगा और एससी क्षेत्र घोषित करना यह अनुच्छेद 341 में दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है कि राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है। तो राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 153 में। उसके बाद है मुख्यमंत्री की चर्चा किया गया है। मुख्यमंत्री की चर्चा हो जाएगा अनुच्छेद 164 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखिए 165 में एजी का चर्चा किया गया, एजी का चर्चा 165 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 165 हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 168 में है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है। विधान परिषद जो है किसी विधेयक को मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा के तुलना में होती है, यह 1/3 होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो हाईकोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा और भारत में अभी टोटल 25 हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है गलत को चूज करना है। देखिए महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। महिलाओं के लिए 1/2 सीटें आरक्षित की गई है पंचायतों में। 50% आरक्षण है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती है, यह सही है। पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया है, यह भी सही है। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, जो उसकी पहली बैठक से शुरू होता है, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, यह लागू हुआ था
24 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। गैर संवैधानिक निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय जो हो जाएगा, पूछा गया कौन सा है। देखिए इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद भी यह गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रीय योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य को चूज करना है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए प्रथम संशोधन जो है यह 1981 में, देखिए प्रथम संशोधन यहाँ पे गलत दिया गया है, यह हो जाएगा 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। भूमि सुधार यह अनुसूची 9 में सुधार किया गया था। 36वां संविधान संशोधन जो है यह सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। देखिए पहला वाला तो गलत है, दूसरा है 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था, यह सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन यह इसे लघु संविधान बोलते हैं, यह भी सही है। उसके बाद चौथा है 44वां संशोधन, यह संपत्ति का अधिकार का समापन है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है, यह भी सही है। 61वां संविधान संशोधन यह वोट देने का अधिकार जो है 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया था, यह भी सही है। उसके बाद है 73वां संशोधन, 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, यह सही दिया गया है। 74वां संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। देखिए पंचायत का जो वर्णन है यह किया गया है 11वीं अनुसूची में और 12वीं में किया गया है नगर पालिका का। उसके बाद है 84वां संशोधन, यह संसद के सीटों की संख्या से संबंधित है, जो कि 2026 तक अस्थायी है, यह भी सही है। उसके बाद है 91वां संशोधन जो है मंत्रिमंडल के आकार से संबंधित है, जो कि 15% हो सकते हैं टोटल सीटों का। और 122वां संशोधन विधेयक जो है यानी यह जीएसटी हो जाएगा। 122वां विधेयक है, लेकिन संशोधन जो हो जाएगा यह 101वां संशोधन हो जाएगा। 125वां संशोधन विधेयक, देखिए यहाँ पे विधेयक लिखा गया है, ये हो जाएगा ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाला हो जाएगा सवर्ण का 10% आरक्षण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अब तक कितनी बार लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल जो है अभी अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और इसका चर्चा जो है आर्टिकल 360 में किया गया है और इसे अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 75 के तहत, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अनिवार्य अंग कौन कौन माने जाते हैं। तो भारतीय संसद में अनिवार्य अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का वीटो पावर किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सभी होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए वित्तीय आपातकाल है यानी आर्टिकल 360 यह अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मात्र एक बार किया गया है, वह अनुच्छेद 352 में किया गया है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह हमेशा किस अनुच्छेद का लागू करने की मांग करते रहे थे। तो उन्होंने अनुच्छेद 44 का मांग किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद किसमें निहित होता है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च पद जो है यह निहित होता है मुख्य न्यायाधीश में, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश का यानी सीजीआई का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे, जो कि 53वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं। तो राज्यपाल जो है अपने पद पर रह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा हो जाएगी 35 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन वर्तमान में कितना है। तो राज्यपाल का वेतन जो है यह हो जाएगा 3.5 लाख रुपया, 3,50,000 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम न्यायाधीश यह थे एच.जे. कानिया, ऑप्शन हीरालाल जे कानिया थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है। या तो 6 वर्षों तक रह सकता है या 65 वर्षों तक रह सकता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है उच्च न्यायालय के जज के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा नहीं होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, कोई निश्चित उम्र सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है कि सबसे अधिक जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट है? तो सबसे अधिक जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसमें 160 टोटल जज हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है सबसे पुराना हाई कोर्ट है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा कोलकाता का, कोलकाता वाले का 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए पटना हाई कोर्ट जो है इसका स्थापना 1916 में किया गया था, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है कि जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा हाई कोर्ट? तो जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा हाई कोर्ट हो जाएगा सिक्किम यानी गंगटोक का हाई कोर्ट, जिसमें टोटल मात्र 3 ही जज हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाई कोर्ट है? तो हो जाएगा दिल्ली का, दिल्ली और प्लस साथ में हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस दो केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभा है? तो यह विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी में है और साथ में जम्मू कश्मीर भी हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर जो है यह भी यूटी में आता है और इसमें भी है, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है इस विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम है? तो हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऐसे रूल है मैक्सिमम 500 हो सकती है विधानसभा सीटों की संख्या और मिनिमम जो है यह 60 हो सकती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किस विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, बिहार में 243 है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या यह 175 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए 119 जो है यह तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है तेलंगाना राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या जो है यह तेलंगाना में पूछा गया, तेलंगाना में 119, देखिए तमिलनाडु नहीं यह तेलंगाना हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने तमिलनाडु बोल दिया था, यह तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना में 119 होता है, तेलंगाना में 119 होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी राज्य विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने अवधि तक होता है? यह होता है 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है कि विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है? तो विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा जो हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए लोकसभा का जो होता है यह 25 वर्ष होता है, राज्यसभा का 30 वर्ष होता है, विधानसभा का 25 होता है और विधान परिषद का 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट है मुखिया बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो मुखिया बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है विधायक बनने की अधिकतम उम्र सीमा, देखिए अधिकतम पूछा गया है तो कोई सीमा नहीं होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों का संवैधानिक सीमा है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का संवैधानिक सीमा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है कि आपातकाल लगा करके विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? इसे 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है किस वित्त विधेयक को विधान परिषद किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है? तो 3 महीने में पारित कर देती है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और धन विधेयक को 14 दिनों में पारित किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 है किसी गैर वित्तीय विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है? तो 3 महीने में पारित कर देती है। नेक्स्ट है विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने की अधिकार किसको है? यह होता है संसद को। देखिए यह होता है संसद को। ध्यान देंगे कि विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार जो होता है यह संसद को प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन में जो है संसद नहीं दिया गया। ध्यान देंगे, इसे सुधार लेंगे, यह जो हो जाएगा संसद में हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में यह 1951 में लगाया गया था।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा था? तो यह जम्मू कश्मीर में लगा रहा था, लेकिन इस ऑप्शन में आपको चूज करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे। नेक्स्ट है सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा था? तो सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, या 84 दिनों के लिए लगा था, सॉरी 8 दिनों के लिए लगा था, एक लगा था 8 दिनों के लिए लगा था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था मणिपुर में, यहाँ पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 बार लगाया गया था। ध्यान देंगे कि यहाँ पे 10 बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लेकिन अभी देखेंगे तो अभी हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो भारत में अब तक जो है वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसका चर्चा अनुच्छेद 360 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पूरे भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो पूरे भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया है। एक बार लगा था 1962 में, देखिए एक बार 1962 में लगा था, फिर 1971 में लगा था, फिर उसके बाद 1975 में लगा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 है अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा चुका है? तो यह किया गया है 3 बार। कौन प्रधानमंत्री विदेश में संदेहास्पद मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी? यह इंदिरा गांधी हो जाएंगी, इंदिरा गांधी, और साथ में एक राजीव गांधी भी हो जाएंगे, या राजीव गांधी भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इस चुनाव आयुक्त के समय में 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदला गया था, तो यह टीएन सेशन के समय में बदला गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो यह सुकुमार सेन हो जाएंगे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक कार्यरत रहता है? तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले प्राप्त हो उतने समय तक रह सकता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। देखिए 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कानून के समक्ष सभी समान है, संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध रहेगा, यह कहाँ वर्णित है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा संबंधित है, तो अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा यह संबंधित है अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी वारंट दिखाना पड़ता है और 24 घंटा के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 है किसी को कोई नागरिक उपाधि नहीं दिए जाने से संबंधित है अनुच्छेद 118, यानी उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 हो जाएगा। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। काम पाने का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 41 हो जाएगा, काम पाने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार से संबंधित है, तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 42 हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वृद्धावस्था पेंशन पाने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 41 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, विकलांगता की स्थिति में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है, यह हो जाएगा आर्टिकल 21 के ए में। यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 2002 में, यह 2002 में किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्रसूति लाभ का संबंध से संबंधित अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 42 हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है काम की न्याय संगत दशाओं का सुनिश्चित करना संबंधित है अनुच्छेद 42 से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है समान नागरिक आचार संहिता संबंधित है अनुच्छेद 44 में है, ऑप्शन सी हमारा, यानी यूसीसी जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक आचार संहिता नियम लागू है? या उत्तराखंड में लागू है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। उसके बाद गुजरात में भी लागू है और गोवा में भी लागू है, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, देखिए यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। देखिए शिक्षा का जो है शिक्षा का चर्चा अनुच्छेद 45 में है और 46 में जो है यह SC/ST का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। देखिए क्वेश्चन नंबर 185 है
कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है, अनुच्छेद 48 हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 48 के ये जो है इसमें वन्य जीव से संबंधित है, और अनुच्छेद 47 जो है इस पर शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन से संबंधित है, तो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा। देखिए 48 का ए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना संबंधित है, अनुच्छेद 50 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 है सरकारी संपत्तियों संस्थाओं का संरक्षण करने से संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद 49 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है एससी एसटी तथा ओबीसी को आर्थिक और शैक्षणिक मदद की जाएगी, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 46 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद है, तो पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 47 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 47 है। नेक्स्ट है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध से संबंधित है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध हो जाएगा, अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद है, तो गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 43 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को शामिल करने से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43 का क्लॉज 1 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करने से संबंधित, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करने से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है सभी का समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता दिया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ग्राम पंचायतों का गठन, यह अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 199 है सभी नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 दिया गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ताकि अधिकतम कल्याण हो सके, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधन और धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो, यह संबंधित अनुच्छेद है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 39, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो, संबंधित अनुच्छेद है, तो कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य करने की सुविधाएं दी जाए, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो यह भाग 4 में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट है साथ ही ध्यान देंगे कि डीपीएसपी जो है इसको आयरलैंड से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से अपनाया गया है, तो यह आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, तो वन तथा वन्य जीवों के सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया अनुच्छेद 48 का ए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे।